शोएब शाहीन साहब, दरख्वास्त दायर की गई है आज इमरान खान की जानिब से ज़मानत की कोर्ट में। क्या मुमकिन सूरत हाल हो सकती है आपके ख्याल से? क्योंकि कल भी बड़ा सरप्राइज़ था जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और उनको जो फैसला था उनकी गिरफ्तारी का उसको गैर कानूनी करार दिया गया। तो आप क्या सिचुएशन हो सकती है अगर मुमकिनात की बात करें तो? देखें, पहली बात तो यह है कि ये अटैक था जुडिशरी के ऊपर, ये अटैक था रूल ऑफ लॉ के ऊपर, ये अटैक था आइन और कानून के ऊपर। मैं समझता हूं कि इसमें किसी किस्म का कोई इबहम नहीं होना चाहिए था कि जो फैसला हुआ कल सुप्रीम कोर्ट का वो आइन और कानून के मुताबिक था और वो मिलना चाहिए था। क्योंकि इसलिए कि कानून के मुताबिक अदालत में जब कोई शख्स आ जाए तो मीनिंग देयर बाय ही सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, वो तस्वर होता है सेफ हेवन, यानी उस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया, एक्सेस टू जस्टिस को वायलेट किया गया। और बल्कि अभी इमरान खान साहब ने एक अपने इंटरव्यू में अभी बताया कि उसको ये भी प्रॉबेबली खतरा है और प्रॉबेबली उनके पास शायद इंफॉर्मेशन हो कि जिसमें ये कहा गया है कि ये सारी जमानतें मिलने के बाद भी ये कोई एडवेंचर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें इस वक्त जो मेरी पर्सनल असेसमेंट है वो ये है कि पीडीएम की जमातों के पास कोई ऑप्शन नहीं है इलेक्शन में जाने का। उन्होंने इलेक्शन से भागना है और वो इलेक्शन से भागने के लिए इमरजेंसी लगाना चाहते हैं एंड फॉर दैट पर्पस वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने एडवेंचरस अंदाज से उनको गिरफ्तार किया, यहाँ से मेलाफाइडली बदनीयती के साथ पहले किडनैप किया, बाद में जाकर वारंट ऑफ अरेस्ट क्रिएट किया गया, वो भी छुट्टी वाले दिन का। ठीक है। तो शेख साहब, जिस तरह से आपने एडवेंचर की बात की और कल राना सनाउल्लाह ने वाज़े पैगाम दिया कि हम हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, और अब ये भी इत्तलात हैं कि हाईकोर्ट के बाहर पंजाब पुलिस की नफरी पहुंच गई और कुछ दीगर मुकदमात में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तमाम मुकदमात में हमने बेल फॉर अरेस्ट मूव कर दी है और तमाम मुकदमात में इंशाल्लाह जमानत हो जानी है, बट लेकिन उनके पास जो कुछ भी है कानूनी तौर पर कोई इख्तियार नहीं है गिरफ्तारी करने का। लेकिन अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो ये बदनीयती होगी, ये तौहीन अदालत होगी, ये आइन और कानून पे हमला तस्वर होगा और जस्टिस सिस्टम के ऊपर ये अदम एतमाद तस्वर होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी ये कोई हरकत कर सकते हैं या इनके पास कोई ऑप्शन है ऐसी कोई हरकत करने का। सही। तो शोएब शाहीन साहब, अभी आप बिल्कुल आप बजा कह रहे थे कि जैसे वायलेशन कहा ये जा रहा है कि वायलेशन करके जो है वो उनको अरेस्ट किया गया था, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा कि गैर कानूनी जो थी सूरत हाल उसको फिर कलअदम कहा, उनकी रिहाई का हुक्म दिया। तो ये बताइएगा शोएब साहब कि क्या जो भी एक तरफ तो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है पीटीआई पे, जो भी यहाँ पे सिचुएशन हुई है उनकी गिरफ्तारी के बाद, लेकिन क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है इलेक्शन से बचने के लिए, जो उनके तरीक़ाकार है, वो भी एक बड़ी रीज़न है जो मुल्क में सिचुएशन फैली हुई है? सिर्फ इमरान खान या उनके कारकुनान नहीं है इसकी वजह? देखिए, जिस अंदाज से उनको गिरफ्तार किया गया, कारकुनान ने तो बाहर निकलना था ज़ाहिर है, लेकिन बट दी वायलेंस एंड दी मैनर, जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की जा रही थी, इसके पीछे बज़ाहिर ये लगता है कि ये पीडीएम की जमातें हैं बिकॉज ऑफ द रीजंस कि उनको एक मौका चाहिए इलेक्शन से भागने का, इलेक्शन से अपने आप को साइडलाइन करने का, और उनको एक तरह की एक सेफ एग्जिट मिल जाता कि जनाब हम क्यों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे अमल दरामद नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। सही। शोएब साहब, ये भी बताइएगा कि बात तो चली थी इलेक्शन से, इलेक्शन की डेट लेना चाहते थे इमरान खान और उसी का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन चलते चलते केसेस, गिरफ्तारियां, कानूनी गैर कानूनी, इस बहस की तरफ आ गई है। तो क्या अब मुस्तकबिल करीब में आप कोई सोल्यूशन देख रहे हैं, इलेक्शन की तरफ बात दोबारा जाती हुई देख रहे हैं आप? तो एक इनका बहाना था, टाइम बाई करना इनका मकसद था। इनका मकसद कभी भी इलेक्शन सीरियसली कराने का इनका कोई मतमाए नज़र और पर्पज नहीं है कि भाई आप जून में इलेक्शन कराएं, मई में कराएं या अक्टूबर में कराएं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बात यह है कि लेकिन मसला यह है कि आइन की अमलदारी के लिए आपको 90 डेज में इलेक्शन कराने हैं पंजाब और केपीके में। मुझे ये बताएं, इनके पास एक दिन को नफरी देने को नहीं था इलेक्शन के लिए। आज पूरे पाकिस्तान में इन्होंने फौज लगा दी है परमानेंट बेसिस पे, केपीके में, पंजाब और इस्लामाबाद में। मुझे ये बताएं कि आज तो परमानेंट बेसिस पे मौजूद है ना, इनको तो फिर इलेक्शन में फौरन जाना चाहिए कि अब तो इनको नफरी या किसी किस्म का डिफेंस का कोई जरूरत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
सही। तो शेख साहब, अभी इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक क्या समझ रहे हैं, ये जो ताख़ीर अभी हो रही है, कमरा अदालत में जज साहिबान नहीं पहुंच पा रहे और तमाम तर सिक्योरिटी के मामलात हैं, अमूमी तौर पर भी ऐसा ही हाई प्रोफाइल केसेस में होता है या सिर्फ ये स्पेसिफिकली इस केस में ऐसा देखने में आ रहा है कि अदालती कार्रवाई में ताख़ीर हो रही है? हाई प्रोफाइल केसेस में बाज़ औक़ात होता भी है, लेकिन आज वाला केस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसलिए कि इसके ऊपर हाई कोर्ट पे अटैक करके रेंजर्स के लोग एक शख्स को जो पुलिस की प्रोटेक्शन में है उसको गिरफ्तार करके लेके जाते हैं एंड देयर आफ्टर उनकी गिरफ्तारी डालते हैं, तो ज़ाहिर है कि ये उसका फिर चीफ जस्टिस साहब उसको कानूनी भी डिक्लेयर कर देते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म की उनकी स्टेटमेंट थी। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ों को अगर आप देख के रखेंगे तो ये बाज़ औक़ात ये डिले इस मकसद के लिए भी हो सकता है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और ज़ाहिर रश और प्रॉब्लम उनकी वजह भी हो सकती है, लेकिन आम तौर पर इतना डिले नहीं हुआ करता, लेकिन बहरहाल इट डिपेंड्स। सही, तो गैर मामूली ताख़ीर देखने में आ रही है। शोएब शाहीन साहब, आप तज्ज़िया फरमा रहे थे, सारी सूरत हाल का आपका बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, कोर्ट रूम की सूरत हाल से हमें वो अपडेट कर रहे थे। उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्यों ताख़ीर हो रही है, क्या वजूहात हैं, क्या सिचुएशन है। अभी हमारे नुमाइंदगान जो कि बिल्कुल कोर्ट रूम के करीब मौजूद थे वो हमें ये बता रहे थे, इदरीस अब्बासी हमारे साथ थे पहले, वो हमें ये बता रहे थे कि झगड़ा हुआ है, तल्ख कलामी हुई है कुछ वकला के दरमियान और जो पुलिस एहलकार वहाँ पे तैनात हैं उनके दरमियान, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लोग जिनकी इजाज़त भी नहीं दी गई थी वो कोर्ट रूम में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे गुंजाइश नहीं थी, तो उस सूरत हाल में जो ऐसी सिचुएशन पैदा हुई। साथ ही साथ उन्होंने हमें ये भी बताया था कि जिनके नाम की लिस्ट जारी की गई है, जिन सहाफ़ियों को इजाज़त दी गई है, उनको भी अंदर दाखिल होने के लिए अब अलाउ नहीं किया जा रहा। तो अभी क्या सिचुएशन है जानेंगे। मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, अभी तक समाअत शुरू नहीं हो सकी, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, क्या मालूमात पहुँच रही हैं आप तक? देखिए, वहाँ पर बदनज़मी इस कदर है कि वहाँ पर जो नैब की टीम आई है उसको भी अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। जो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर हैं वो भी बाहर खड़े हैं, वो अंदर जाना चाहते हैं लेकिन अंदर जो है वो जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि अंदर इतने लोग जो है वो मौजूद हैं, पुलिस पहले ही उनको निकाल रही है। तो वो भी वहाँ पर बाहर जो है वो बहस तकरार कर रहे हैं कि हम केस में नहीं जाएंगे तो केस की कार्रवाई कैसे शुरू होगी, केस हमारा है तो उनको जाने की वहाँ अंदर जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन उनको भी अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। रेंजर्स ने वहाँ पर इंतजाम संभाले हुए हैं, वहाँ पर पुलिस जो है उसकी बारी नफरी जो है वहाँ पर मौजूद है और गैर मुतल्लका अशख़ास जो है उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर पुलिस के साथ उनकी तल्ख़ कलामी भी हुई है जो PTI के वकला हैं और उनको जो है वो बिल्कुल किसी किस्म का जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा कि सिक्योरिटी जो है वो कहीं कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। यही वजह है कि समाअत अभी तक शुरू नहीं हो सकी। 12:49 का वक्त हो चुका है, अभी समाअत जो है वो मुकम्मल भी हो जानी थी, अभी शुरू ही नहीं हुई और वहाँ पर जुमे की नमाज का भी वक्त जो है वो करीब है। 1 बजे जुमे की नमाज होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अगर ये सिचुएशन रही तो वहाँ पर जुमे की नमाज का वक्त अगर हो गया तो फिर जज साहबान जो है वो जुमे की नमाज के लिए वक्फा भी कर सकते हैं और ये समाअत मज़ीद जो है वो लेट हो सकती है। सही। सबीन शहबाज हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनसे भी ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। सबीन, आगाह कीजिएगा, पंजाब पुलिस की भारी नफरी ये इत्तलात हैं कि हाईकोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, क्या देख रही मनाजिर आप? रेंजर्स तो ऑलरेडी अपनी पोजीशन संभालने हुए वहाँ पे, अब कितनी बड़ी तादाद में ये पंजाब पुलिस की नफरी वहाँ पहुंची है? बिल्कुल, देखिए हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अदालत में पेश किया। हाई कोर्ट पेश है, जो इमरान खान इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। हाई कोर्ट के बाहर और जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सख्त थे, चारों तरफ से हाई कोर्ट जो है वो सील थी, किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को नहीं आने दिया जा रहा था। रेंजर्स ने अपनी पोजीशन संभाली हुई थी, 80 जो एहलकार है उन्होंने भी अपनी पोजीशन संभाली हुई थी। इस्लामाबाद पुलिस खासी बड़ी तादाद में मौजूद थी। सुबह ये देखा गया कि DIG ऑपरेशन जो हैं वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने आकर सारी तमाम तर जो सिक्योरिटी है उसकी सूरत हाल का जायजा लिया। अब से कुछ देर कबल जो है वो पंजाब पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंची है और DIG लीगल कामरान अदील जो हैं वो जो पंजाब पुलिस की नफरी है वो लेकर पहुंचे। इमरान खान इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो सूरत हाल है सिक्योरिटी की, पहले ही सिक्योरिटी खासी सख्त थी और इसमें जो है पंजाब पुलिस का आना ये समझ से बालातर है, क्योंकि पंजाब पुलिस खासी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंची है, भारी नफरी है और DIG लीगल जो है कामरान अदील वो जो पुलिस की नफरी लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम इमरान खान की जो केस की समाअत है वो अभी तक शुरू नहीं हो सकी। पंजाब पुलिस जो है वो एक साइड पर मौजूद है और जो कश्मीर हाईवे वहाँ पर भी पंजाब पुलिस है उसकी भारी नफरी कहा जा रहा है कि मौजूद है।